किशोरी जो हमने सुना है श्याम सुंदर आने वाले हैं आपसे मिलने। सज्जनों, एक समय था कि एक क्षण भी भगवान यदि राधा रानी के नजरों से ओझल हो जाते तो श्यामा जो चटपटाने लग जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। 100 वर्षों से राधा रानी सोई नहीं है। 100 वर्षों से इन नेत्र की पलकों को कभी झपाया नहीं है। इंतजार की प्रतीक्षा आज पूर्ण होने वाली है। सुंदर श्रृंगार किया है सखियों ने। श्री जी के चरण कैसे हैं? श्री जी के चरण एकदम श्वेत वर्ण के हैं। सज्जनों, बिल्कुल जब कभी मन करे ना कि हमें राधा रानी के चरणों का स्मरण करना है, नेत्र बंद करना। खैर बहुत समय लगता है, बहुत समय, बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं, बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं, तब जाकर के इन गोरे चरणार बिंदों का दर्शन होता है नेत्रों में। और जब इनका दर्शन होने लग जाता है तो जीवन धन्य हो जाता है। श्री जी के चरण एकदम श्वेत वर्ण के हैं, बिल्कुल सफेद हैं। जो राधा रानी के चरणों का तलवा है ना, जैसे नवजात शिशु के तलवे होते हैं ना, पैर एकदम कोमल कोमल गुलाबी गुलाबी, उनसे भी अत्यधिक कोमल नीचे के तलवे हैं। उनमें कुश अंकुश इत्यादि चिन्ह बने हुए हैं। नाखून श्री जी के ऐसे हैं मानो चंद्रमा और सूर्य चमक रहे हों, और सुंदर महावर लगा हुआ है। राधा रानी के पैरों में पत्रावली बनी, बड़ी सुंदर, जिसे आप अपनी भाषा में डिजाइन कहते हैं ना, वो राधा रानी के संतों की भाषा में पत्रावली बनी हुई है। और आज उन चरणों का श्रृंगार हो रहा है। क्यों? चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को, नित चरण दबावत श्याम हमारी राधा रानी के। सबसे पहले श्री जी के मुख को नहीं भगवान देखने वाले, श्याम सुंदर आने वाले हैं। सखियों को पता है क्या है? श्री जी के चरण भगवान की धरोहर हैं, और सबसे पहले ये चरणों को निहारेंगे। और इसलिए चरणों का श्रृंगार किया गोपियों ने। श्री जी के आज आंखों से प्रतीक्षा के अश्रुपात होना चाहते हैं। समुद्र भरा हुआ है महाराज। पीड़ा का जो भगवान देकर के आए थे, अपने से दूर होने का गम, वो प्रतीक्षा का समुद्र भरा है, लेकिन छलका नहीं रही है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर ने कहा है कि श्यामा रोना नहीं है आपको। प्रभु आए, अष्ट द्वार को पार करते हुए भगवान आए। राधा रानी के जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया है, सामने श्याम सुंदर, आज जानते हैं श्री जी का श्रृंगार क्या है? नीली, सुंदर सी नीली साड़ी धारण किया है, और इतना सुंदर आज पुष्पों का श्रृंगार किया है। सखियों ने बिल्कुल वैसे सजाया है जैसे हमारे श्याम सुंदर श्री निकुंज वृंदावन में बैठ करके लाडली जी का श्रृंगार किया करते थे, वैसे ही सजाया है। प्रभु सामने आके खड़े हो गए। श्री जी ने देखा श्याम सुंदर आ गए, घूंघट लगा लिया। क्यों? इतने वर्षों से देखा नहीं है, और अचानक से देख करके कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि भाव विभोर होकर के मेरे श्याम सुंदर धरती पे गिर पड़े। घूंघट लगाया और मुख घुमा करके बैठ गए। प्रभु आकर के आगे आके बढ़ते हैं और कहते हैं, श्यामा 100 वर्ष बीत गए इंतजार में, और अब कितना इंतजार करवाएंगे? अब तो मुखड़ा दिखाइए मुझे। और अपने हाथों से जैसे ही प्रभु ने मुख को हटाया, जैसे ही अपनी तरफ मुख को घुमाया, घूंघट हटाते ही वो चंद्रमा की ऐसी चकोर, ऐसी महाराज जिस प्रकार चकोर प्रभु
ऐसी बैठी थी, उनकी नजरें ऐसी विवल हो रही थी जैसे चकोर व्याकुल होता है, जैसे देख करके चंद्रमा को महाराज वही हाल हो रहा है आज श्याम सुंदर का। देखा आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगा। श्री जी ने देखा, देखिए श्यामा मैं आपके लिए क्या लाया हूं। चरणों को सहलाया, चरणों में लेट गए प्रभु। आज दोनों हाथों में श्री जी के चरणों को अपने हाथों में रखा और अपने आंखों से लगा करके मानो इन चरणों के लिए कितना तड़पा हूं मैं, इन चरणों के लिए। श्यामा आप तो अपनी सखियों से मेरी बातें कर लेती होंगी, लेकिन मैं अपनी इन रानियों से आपकी बातें भी नहीं कर पाया। और उन चरणों को धो करके प्रभु ने आज पान किया है, आपके लिए बीड़ा लाया है। सज्जनों, हमारी राधा रानी को ना पान का बीड़ा बड़ा प्रिय लगता है। जिसके घर में श्री जी की छवि हो ना सेवा में, नित्य शयन के समय में एक पान का बीड़ा अवश्य रखना और सुबह वो प्रसाद के रूप में पूरे घर में बांट दिया करना, थोड़ा थोड़ा। श्याम सुंदर ने बीड़ा दिया, बहुत देर तक बैठे, बहुत ढेर सारी बातें की। अब श्री जी की बारी आई। श्याम सुंदर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज मेरी इन आंखों को अनुमति दे दीजिए बरसने की, जो कि समुद्र समेट के बैठी हैं। आज तक एक आंसू नहीं गिराया, आपके वियोग में ये रोना चाहते हैं। और जैसे ही कहा रोना चाहते हैं, प्रभु ने श्री जी का स्पर्श किया है। और सज्जनों, जैसे ही प्रभु ने आलिंगन करना चाहा, श्री जी मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात अष्ट सखियों ने श्री जी को उठाया और बैठाया। प्रभु के जाने का समय हुआ, प्रभु व्याकुल होकर के गए हैं और आज शांत चित्त होकर के बैठे, किसी से बात नहीं कर रहे।